हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है विश्व का भूगोल। उसके अंतर्गत वायुमंडल, इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत बताती है। ऑप्शन ए है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति। ऑप्शन बी है शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज। ऑप्शन सी है पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत। ऑप्शन डी है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यद्यपि ओजोन की उपस्थिति 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है। परत के रूप में ओजोन अधिकांशतः 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर ही होती है। मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण का अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। इन किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 से 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो ऑप्शन है मध्य चिली, ऑप्शन बी है केप टाउन, ऑप्शन सी है एडिलेड, ऑप्शन डी है पंपाज, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंपाज। मध्य चिली, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका तथा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया के भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार CSA तथा CSB पाई जाती है, जबकि पंपाज क्षेत्र उष्ण जलवायु CWB का क्षेत्र है। नेक्स्ट है सूर्यताप एवं तापमान से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकिरण के कारण। मेघीय रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है। फलस्वरूप मेघीय रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती है। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चला जाता है और साफ रातें ठंडी महसूस होती है। वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट है हवाएं से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी गोलार्ध। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की प्रचंडता के आधार पर इन्हें यह नाम प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। फर्स्ट है साफ आकाश से, सेकेंड है बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, थर्ड है स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में स्थल पर तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। उसके बाद स्थल पर तापमान में क्रमशः कमी आती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। नेक्स्ट है वन से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषुवत रेखा के पास। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के पास 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ये बहुत घने होते हैं। ये वन विश्व के 3 बृहत्तम क्षेत्रों में विस्तृत हैं। अमेजन बेसिन ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वेडोर,
कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम। कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो गणतंत्र, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, गैबन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगा के कोनधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोडजोल। टैगा के कोनधारी प्रदेशों में विकसित होने वाली मृदा को पोडजोल मृदा कहते हैं। इस मृदा का निर्माण पोडजोलिक क्रिया द्वारा होता है। यह कनाडा, अलास्का तथा पूर्व सोवियत रूस के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है स्वीडन, ऑप्शन डी है कनाडा। ये क्वेश्चन 2001 में पूछा गया था, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग कनाडा होगा, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग यूएसए। प्रश्नकाल के दौरान मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी के उत्पादन एवं निर्यात में कनाडा का अग्रणी स्थान था। FAO द्वारा जारी वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल ईयरबुक 2023 के अनुसार वर्ष 2021 में 49,685 मिलियन टन उत्पादन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का शीर्षस्थ लुगदी उत्पादक है। नेक्स्ट है विश्व जलवायु, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो इस ऑप्शन है सवाना प्रकार, ऑप्शन बी है उपोष्ण मानसूनी जलवायु, ऑप्शन सी है भूमध्य सागरीय प्रकार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की है। फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु, पश्चिमी घाट व त्रिपुरा आदि। सेकेंड है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, तटीय मैदानों व प्रायद्वीपीय भारत में। थर्ड है उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इत्यादि। फोर्थ है उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा इत्यादि। फिफ्थ है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, अरावली के पश्चिम में। सिक्स्थ है अर्ध उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, पंजाब से असम तक के मैदानों की जलवायु। सेवेंथ है अर्ध पर्वतीय जलवायु, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि। BPSC ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी दिया है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। अत्यधिक गर्म सहारा, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा चिली। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मृदा से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, किस मिट्टी में केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी। केशिका क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें ऑप्शन ए है वंध्य मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन बी है मृदा वर्तित होती है, ऑप्शन सी है मृदा अपर्दन होता है, ऑप्शन डी है मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। बृहद अर्थ में मृदा संरक्षण का अर्थ केवल अपर्दन को नियंत्रित करना ही नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना भी होता है। सामान्यतः अर्थ में भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WM डेविस।
WM डेविस विलियम मॉरिस डेविस ने भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की है। वहीं वाल्टर पेंक ने डेविस के सिद्धांत को नकारते हुए अपना मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम संकल्पना का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा एक प्रकार की लाल चिकनी मृदा है जिसका निर्माण चूना पत्थर एवं डोलोमाइट वाली चट्टानों के अवक्षय से होता है। इसमें क्ले एवं सैंड के मिश्रण होते हैं जिसमें लौ ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है प्रजाति या जनजातियाँ से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांगो। पिग्मी जनजाति विषुवतरेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है जिन्हें मोंगलूस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मी निवासी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो निवासी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा के। एस्किमो जनजाति कनाडा एवं ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश, मसाई जनजाति केन्या, बद्दू जनजाति सऊदी अरब तथा बुशमैन कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना तथा नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? ऑप्शन ए है मसाई, मध्य पूर्वी अफ्रीका ऑप्शन बी है शकाई, मलेशिया ऑप्शन सी है बेडोइन, अरबी प्रायद्वीप ऑप्शन डी है किर्गिज, मध्य एशिया ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। शकाई मलय प्रायद्वीप मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। खिर्गिज मध्य एशिया में पाए जाते हैं। बेडोइन या बद्दू जनजाति अरब प्रायद्वीप एवं अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगोलॉयड। चीन, मंगोलिया एवं जापान में मूलतः मंगोलॉयड प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। निग्रो प्रजाति अफ्रीका महाद्वीप की मूल निवासी है। नार्डिक प्रजाति उत्तर पश्चिमी एवं उत्तरी यूरोप में आइसलैंड, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड एवं पश्चिमी रूस आदि देशों की मूल निवासी हैं। नेक्स्ट है भाषाएं से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, एस्पेरांटो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास एल जेमेनहॉफ ने किया है। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल, कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। शहतूश एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शॉल होता है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। इंटरनेशनल सेरीकल्चर कमीशन के वर्ष 2023 के अंतिम एवं वर्ष 2022 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कच्चे रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी ईरान। FAO के आंकड़ों के अनुसार ईरान विश्व का सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। भारत में जम्मू और कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। वर्ष 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक चीन था। इसके बाद क्रमशः भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा का स्थान था। वर्ष 2021 में चीन गेहूं के उत्पादन में शीर्ष था। इसके बाद क्रमशः भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस का स्थान था। ध्यातव्य है कि 2021 में गेहूं का उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर था, ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।